बड़ी खबर जम्मू के उधमपुर से आ रही, जहां पर संदिग्ध आतंकवादी देखे गए हैं। दहशतगर्दों के देखे जाने की खबर उधमपुर से आ रही है। खाने की तलाश में घर में घुसे आतंकी। ये इलाका है मजालता के चोर मोटू का, जहां पर घर में घुसे 4 से 5 जैश आतंकी और इन्होंने घर में जाकर खाना मांगा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया है। ये इलाका उस मुठभेड़ वाली जगह के पश्चिम में है, जहां इस हफ्ते की शुरुआत में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर आपको उधमपुर से दे रहे हैं, जहां पर मुश्तबा दहशतगर्द देखे गए हैं। संदिग्ध आतंकवादियों के हवाले से देखे जाने की खबर आ रही है। ये दरअसल खाने की तलाश में थे, जिसके बाद इन्होंने एक घर में दाखिल होकर शायद खाना मांगा। पूरी कहानी क्या है, पूरी तफसील क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। ये इलाका क्या है आपको बता देते हैं। मजालता के चोर मोटू इलाका है, जहां के घर में घुसे 4 से 5 जैश आतंकी, जिन्होंने घर में घुसकर खाना मांगा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेर लिया है। पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हालात इलाके में क्या है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, इस खबर के हवाले से पूरी तफसील, कितने बजे ये 4 से 5 जैश आतंकी इस इलाके में देखे गए, क्या स्थानीयों की तरफ से सूचना दी गई, क्या जानकारी? देखिए सना, ये जो इलाका है पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक तलाशी अभियान सेना का चल रहा था। जानकारी ये मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादी इस इलाके में देखे गए थे। ये उधमपुर का पहाड़ी इलाका है, मजालता इलाका। और कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आपको याद होगा, इस इलाके में आतंकवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान इसमें शहीद भी हो गए थे। जी, मजालता में। तो अभी ये जो ऑपरेशन है ये चल रहा है। आतंकवादियों की छानबीन जो है वो इस इलाके में चल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज एडिशनल फोर्सेस यहाँ भेज दी गई हैं। अब जो जानकारी ये मिली है कि जिस इलाके में ये ऑपरेशन हुआ था, जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ था, वहां से कुछ ही दूरी के इलाके में 4 से 5 आतंकवादियों को देखा गया था। ये एक घर में, चोर मोटू नाम का गाँव है, वहां पर एक घर में ये आतंकवादी गए हैं। वहां पर लोगों से खाना मांगा है, क्योंकि लोग बंदूक से तो डरते हैं, इसलिए उन्हें खाना दे दिया गया और उसके बाद वो आतंकवादी जो है वहां से निकल गए। जो अभी एक इम्पोर्टेंट खबर ये है कि कोई होस्टेज सिचुएशन नहीं है इस इलाके में। लोगों ने जिन लोगों के घर ये गए थे, उन्होंने सुरक्षा बलों को जानकारी दी है और उसके बाद इस पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल जो हैं वो भेज दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स वहां पर भेज दी गई हैं। आर्मी की एडिशनल रीइंफोर्समेंट है, सीआरपीएफ को भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने क्या कहा, कितने बजे ये आए, घर में घुसकर दाखिल होकर इन्होंने खाना मांगा, फिर उसके बाद ये सूचना उन्होंने पुलिस को दी? देखिए सना, ये आज शाम की कोई ये 4 से 5 बजे के करीब की बात है। जैसे ही, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सर्दियों के दिन चल रहे हैं, घना कोहरा छा जाता है और जल्द ही अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से जैसे ही अंधेरा छाया, कोई लगभग 5, सवा 5 के करीब इन आतंकवादियों को वहां पर देखा गया। उसके बाद इस इलाके में जो है सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां जो है वो भेज दी गई हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, सर्दी का मौसम है, घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वजह से ऑपरेशन में थोड़ी टाइम लग रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस आतंकवादियों का ये जो ग्रोह है 4 से 5 जैश के आतंकवादियों का, इन्हें जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा और इन्हें जल्द ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो पहला ऑपरेशन इनके साथ हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उसके बाद से ही ये जो ऑपरेशन है पूरे इलाके में चल रहा है। आतंकवादी जो हैं वो, उनके पास जिस तरह से वो आज एक सिविलियन के घर पे जाके उन्होंने खाना मांगा है, तो ये लग रहा है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो दोबारा वो खाने की तलाश में कहीं ना कहीं फिर से निकलेंगे। तो इसलिए उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज सुरक्षा बल जल्दी कर लेंगे। जी, जैसे कि आपने कहा, और हम ये जानते हैं कि बहुत जल्दी मौसम सरमा चल रहा है और बहुत जल्दी शाम हो जाती है, रात बहुत जल्दी हो जाती है और ठंड का मौसम है। ऐसे में इस वक्त सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, क्या तलाशी ऑपरेशन भी चल रहा है?
सना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है रात के अंधेरे में तलाशी ऑपरेशन, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। देखिए, इस वक्त तलाशी तो नहीं हो रही है क्योंकि आसान नहीं होगा। ये जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन इस इलाके के जितने भी रूट हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जितने भी हैं, जहां से आतंकवादी भागने की फिराक में होंगे, उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। पूरे इलाके में मल्टी लेयर कॉर्डन जो है वो लगा लिया है, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो पूरी तरह से इस इलाके को घेर लिया गया है। जो पूरा जंगल का इलाका है उसको भी घेर लिया गया है, और कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि इंफ्रारेड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कई इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सना ये जो इलाका है जंगल के साथ साथ यहाँ पर कई नेचुरल केव्स भी हैं जिनमें आतंकवादी छुप जाते हैं। जिस तरह हमने कई जम्मू के इलाकों में देखा है, जब भी कहीं आतंकवादी हमला होता है उस इलाके की उन्हें जानकारी होती है, वहां पर नेचुरल केव्स में वो छुप जाते हैं। पुंछ में भी हमने देखा नेचुरल केव्स का सहारा लेते हैं, रजौरी में भी देखा है। तो इस इलाके में भी बताया जा रहा है कि पहाड़ी जंगल के अलावा यहाँ नेचुरल केव्स भी हैं जिसमें आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी रात है तो सुरक्षा बल जो है वो किसी भी तरह का कोई चांस नहीं ले रहे, क्योंकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो जाए, कोई सिविलियन का नुकसान ना हो जाए। तो लेकिन इतना तो तय है तेजिंदर सिंह जी, जैसे कि सुबह जैसे होगी तो ये कहा जा सकता है सुबह की अव्वलीन सातों में हो सकता है ऑपरेशन शुरू हो जाए, ढूंढने का सर्च ऑपरेशन। हाँ देखिए, जो ऑपरेशन है वो चल रहा है जी, नहीं गया है। हाँ। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ी कमी लाई जाती है, क्योंकि इस तरह के जैसे अंधेरा है, जंगल का इलाका है, तो आतंकवादियों के पास एक एडवांटेज होती है, क्योंकि वो छुपे हुए हैं, वो सुरक्षा बल विजिबल हैं, तो वो छुप के आतंकवादी कहीं से भी फायर कर सकते हैं और सुरक्षा बलों को डैमेज हो सकता है। तो हमेशा से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही रहा है कि जब भी कहीं पर रात हो जाती है तो सुरक्षा बल कॉर्डन बिछा के उस ऑपरेशन को हॉल्ट कर देते हैं, ताकि जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ ही जैसे रोशनी आएगी तब इस ऑपरेशन को को पूरी तरह से फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। तो खाने की तलाश में उधमपुर के मजालता के चोर मोटू इलाके में घर में घुसे और वहां पर बंदूक की नोक पर इन्होंने ग्रामीणों से खाना मांगा और खाना मांगने के बाद वहां से रफूचक्कर हो गए, जिसके बाद मकामी निवासियों ने, ग्रामीणों ने इसकी सूचना फोर्सेस को दी। हालांकि ये अमल जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, चाहे स्वान हो, मजालता हो। आपने देखा होगा कि कई दिनों से इस रीजन में, इस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है, और एक दिन आपने देखा था कि 2 रोज से स्वान इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी थी और जिसमें एक जवान की शहादत भी हुई थी, जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर यहां से आ रही है उधमपुर के मजालता के एक गांव से, जहां पर 4 से 5 जैश के आतंकी थे, जिन्होंने एक घर में जाकर खाना मांगा। बंदूक के नोक पर लोगों ने खाना तो दे दिया, लेकिन इस वक्त पूरे हालात के हवाले से अपडेट करें तो इलाके में पूरे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। पूरे गांव को मुहासरे में, घेरे में फोर्सेस की तरफ से ले लिया गया।